हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम दशमलव के बारे में पढ़ेंगे और आई होप बेटा कि आप सब जो है दशमलव के बारे में काफ़ी कुछ पहले से ही जानते भी होंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां होती हैं जहां पर हम दशमलव का प्रयोग करते हैं। दशमलव भिन्न को लिखने का एक अन्य तरीका है। हम दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में सोच सकते हैं। तो बेटा आपने पहले भी दशमलव के बारे में पढ़ा हुआ है। आप जानते हैं कि जो दशमलव होता है उसको हम कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। हम इसको पढ़ेंगे 3.25। हम दशमलव के बाद जो भी होते हैं उनको हम जो है इसको जैसे अगर हम पढ़ेंगे 3.25 तो ये गलत होगा। 3.25 हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जो दशमलव होती है यानी दशमलव को एक पूर्ण संख्या के हिस्से के रूप में हम सोच पाते हैं, जैसे कि 0.3, 0.5। अब देखिए तथा 0.8 को संख्या रेखा पर हमें क्या करना है, निरूपित करना है। इससे पहले हमें यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर दिया गया है कि ये जो फ्रूट्स रखे हैं ये कितने केजी हैं। ये हैं 3.25 केजी। ठीक है, ये इतने किलोग्राम हैं। यानी इसका क्या मतलब है कि ये 3 से तो ज़्यादा है लेकिन ये संख्या 4 से कम है। ठीक है, यानी ये जो है एक जो पूर्ण संख्या है उसका जो है क्या है, एक हिस्सा है। इसी तरह देखिए यहाँ पर 4.8। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि 4 तो कंप्लीट है लेकिन 5 जो है वो कंप्लीट नहीं है। 4 और 5 के बीच की ये संख्या है। इसी तरह 2.5 यानी 2.5%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी वही है। 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच की ये संख्या है। अब हम करेंगे जीरो। यहाँ पर दिया गया है 0.3, 0.5 और 0.8। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। स्पष्टीकरण क्या है कि तीनों संख्या जो है ये हमारी 0.3, 0.5, 0.8 ये 0 से तो ज़्यादा हैं लेकिन ये 1 से कम है। इसलिए हम संख्या रेखा को 10 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले सीखा है, हम 0 और 1 इसको हम क्या करेंगे 10 बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट दिया। अब देखिए पहले हिस्से का मतलब क्या है, ये जो है ये 0 हो गया। तो हम इसी तरह ये जो अगला हिस्सा है हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ से शुरू है ना, तो 0/10। अगला हिस्सा हो गया हमारा 1/10। उससे अगला लिखेंगे 2/10, 3/10। इसी तरह बच्चों 3/10 है, 4/10 है। इसको हम 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है 0.3। तो देखिए 0.3 कहाँ है, ये वाला 0.3 हो गया। 0.5 ये हो गया। 0.5 मतलब 5/10। इसी तरह 0.8, 8/10 जो है वो 0.8 के बराबर है। अब नेक्स्ट करेंगे जो भिन्न होती हैं। देखिए जो भिन्न हैं उनको हम किस तरह से दशमलव में बदल सकते हैं ये अब हम सीखेंगे। जब एक भिन्न को 10 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से पहले अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त होता है। समझते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर क्या दिया गया है, 531 है। इसको हमने किससे विभाजित किया, 10 से विभाजित किया। अब हमें इसको किस में बदलना है, ये भिन्न हो गई एक। अब इस भिन्न को हमें एक दशमलव जो है उसमें बदलना है। तो इसको दशमलव में हम कैसे बदलेंगे, जो इसके जो है यहाँ पर क्या है, 1 0 है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है दाएं से पहले जो है 1 0 और उसके बाद क्या है, यहाँ पर हम इसमें दशमलव लगा देंगे। यानी दाएं से 1 0 के लिए हम एक ये छोड़ देंगे, पीछे से 1। ठीक है, एक संख्या हमने छोड़ दी और उसके बाद 1 के लिए हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया।
तो ये कितना हो गया, ये हो गया 53.1। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। देखिए जैसे कि 422 है, 422 ये हमारे पास एक भिन्न है। अब हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ दाईं तरफ से जीरो के नाम का हमने 2 छोड़ दिया और 1 के नाम का हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और ये हो गया 42.2। नेक्स्ट हम करते हैं, सेकंड पे दिया गया है, जब एक भिन्न को 100 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से दूसरे अंक पर दशमलव लगाकर हमें भागफल प्राप्त होता है। इसी तरह बेटा देखिए 422 है, इसको अगर हमने 100 से भाग किया, ये एक भिन्न बन गई। अब इसको हम दशमलव में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, अब 1 की जगह 2 जीरो हैं, दाएं तरफ से इस जीरो के नाम का ये 2, इस जीरो के नाम का ये 2 और 1 के नाम का यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ गया 4.22। ये जो है हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट करेंगे, जब एक भिन्न को 1000 से विभाजित किया जाता है तो दाएं से तीसरे अंक पर दशमलव लगाकर भागफल प्राप्त हो जाता है। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी अब कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हम कैसे करेंगे, इसमें 3 जीरो दी गई है तो एक जीरो के नाम का 1, दूसरे के नाम का ये 0, तीसरी जीरो के नाम की जो है ये 3 और उसके बाद लग जाएगा दशमलव, तो हमारा उत्तर आ गया 58.301। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला जा सकता है। अब देखिए हमने भिन्न को दशमलव में बदल लिया, अब हम सीखेंगे कि जो है दशमलव को भिन्न में वापस कैसे बदला जा सकता है। सो यहाँ पर यदि दशमलव के बाद में एक अंक है तो दशमलव के बिना दिए गई संख्या को अंश के रूप में लिखें और 10 को हर के रूप में लिखें। यानी मान लीजिए हमारे पास ये उदाहरण दिया गया है 34.5 है, तो बस बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, बिना दशमलव के ऊपर इसको ऐसे के ऐसे अंश लिख लेंगे और हर के रूप में क्या करेंगे, दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे और 5 की जगह हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले सीखा उसका उल्टा हम यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद देखिए, यदि दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो दशमलव बिंदु के बिना दिए गए संख्या को अंश के रूप में लिखें और 100 को हर के रूप में लिखें। इसी तरह बेटा 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, जितने भी दिए गए हों हम वैसे ही लिख लेंगे। तो इसको हम उदाहरण से ही समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 54.01 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, अंश के रूप में बिना दशमलव के इसको पूरा ऐसे कैसे लिख लेंगे, दशमलव की जगह 1 लगाएंगे और उसके बाद कितने हैं, 2 संख्याएं हैं ना, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं हर एक के संख्या के नाम की यहाँ पर क्या लग जाएगी, 0 लग जाएगी। ये हमारा उत्तर आ गया। अब देखिए अगर हमें दशमलव 3 अंक के बाद दी हुई है तो इस तरह से दी हुई है, तो हम कैसे लिखेंगे, हर के रूप में ये जो है इसको लिखेंगे और यहाँ पर अंश के रूप में हम इसको लिखेंगे 47 को और फिर नीचे क्या करेंगे, दशमलव के नाम के जो है यहाँ पर 1 और कितने अंक के बाद है, दशमलव 3 के बाद है। ठीक है ना, हम किस तरफ से देखते हैं, हम देखते हैं दाएं से बाएं की तरफ। यहाँ पर आप 3 अंक हैं तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 अंक जो है यहाँ पर 3 अंक की क्या लग गई, 0 लग गई, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब निम्न भिन्नों को दशमलव में बदलें। तो बेटा ये भिन्न दी गई है, इनको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो बहुत आसान है, आप जो है इसको खुद से आप कर सकते हो। देखिए 127/10 है, तो क्या करेंगे, 127 1 0 यानी 7 0 के नाम का 7 हमने यहाँ पे छोड़ दिया और 1 के नाम का यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा 12.7। ये जो है इसका उत्तर आ गया। दूसरा देखिए, अब 2 0 हैं तो 2 जो है अंक ऊपर से छोड़ देंगे तो 5.23। उसके बाद फिर देखिए 3 0 हैं तो ऊपर से कितने अंक छोड़ दीजिए, 3 अंक, दाईं तरफ से 3 अंक आपको छोड़ने हैं, तो कितना उत्तर आ गया, 1.325। ये जो है तीसरे का उत्तर आ गया। ठीक है, आप साथ साथ आपने कॉपी में कर ही चुके हो आप। नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न 2, निम्न दशमलव को भिन्न में बदलें। बहुत आसान है, दशमलव दी गई है, भिन्न में बदलना है, जो हमने सीखा उसका उल्टा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, 53.2 है ना, तो पहले अंश के रूप में इसको ऐसे कैसे लिख लीजिए, उसके बाद दशमलव की जगह 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हर के रूप में 10। दूसरे में करेंगे, ठीक है, 546। अब दशमलव को हटा के अंश के रूप में हमने ये लिख लिया और भाग कर देंगे। हर के रूप में हम क्या लिखेंगे, दशमलव की जगह हम लिखेंगे 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 0 लगा देंगे। ये हो गया भिन्न के रूप में। अगला करेंगे 0.012। अब देखिए अंश के रूप में 12, हर के रूप में दशमलव की जगह 1 और 3 जो है यहाँ पर अंक हैं दशमलव के बाद, तो 1 के बाद लगा दीजिए 3 0। तो बेटा इस तरह से हम दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। मैथ्स के साथ साथ आपको हिंदी की वर्कशीट भी आज करनी है, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।